राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की,
समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। कल गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और जो सभी, मुझे तो लगता है पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा कल ही मनाई जाएगी, लेकिन हमारे जो श्री निम्बार्क संप्रदाय में जो आचार्य पीठ से जो पत्रिका छपती है, जिसमें भगवत भागवत और 81 निर्णय का ब्यौरा रहता है, तो उसमें भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी के मत के अनुसार परसों रखा गया है, क्योंकि निम्बार्क भगवान जो है ना वो कपाल भेद मानते हैं। उनके मत में कल जो चतुर्दशी है और पूर्णिमा दोनों का मतलब चतुर्दशी का वेद है, माने चतुर्दशी जो है वो पूर्णिमा में स्पर्श कर गई है, इसलिए वेद वाली तिथि को उनके मत में शुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए अपनी जो पूर्णिमा है, निम्बार्की पूर्णिमा जो है वो कल नहीं परसों मनाएंगे। और अन्य मुझे लगता है कि 95% जो संत महात्मा हैं, जो वैष्णव जन हैं, वे कल ही मना रहे हैं। तो जिसका जब, और वैसे देखिए गुरु पूर्णिमा पे गुरु की पूजा होती है और रोज़ रोज़ गुरुदेव की पूजा होती है, क्षण क्षण में पूजा होती है, लेकिन एक सुनिश्चित समय रखा गया है। एक बार क्या ऋषियों में एक बार चर्चा हुई, ऋषि मुनियों में, कि भाई सबकी एक विशेष पूजा की तिथि होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जयंती की एक निश्चित तिथि है। भगवान श्री राम जी हैं, श्री नृसिंह भगवान हैं, श्री वामन भगवान हैं, कच्छप भगवान हैं, परशुराम भगवान हैं। ऐसे अन्य जो ऋषि मुनि हैं, महत्पुरुष हैं, उनकी भी सुनिश्चित जयंती है। उनकी उस दिन जयंती मनाई जाती है, भव्य प्रकार से विधिपूर्वक उनकी आराधना करके उनकी सेवा की जाती है, उनको संतुष्ट किया जाता है। तो हम सब ऋषि मुनि, ये जो अमलात्मा जन है, विद्वत जन हैं, ये भी कोई एक सुनिश्चित तिथि रखें जिससे विद्या का सम्मान हो, ज्ञान का सम्मान हो। तो हुआ कि भाई यहाँ तो सभी ऋषि हैं, सभी मुनि हैं, किसको गुरु रूप में वर्ण किया जाए, जिसकी पूजा की जाए। कोई मानो कर्मकांड का ऋषि है, कोई एक मंत्र का ऋषि है, कोई 2 मंत्र का ऋषि है, कोई मानो अगर कोई न्याय शास्त्र का ज्ञाता है, तो कोई मीमांसा का है, तो कोई ब्रह्मसूत्र का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई किसी मंत्र का दृष्टा है। तो किसको गुरु रूप में वर्ण किया जाए जो सांगोपांग हर प्रकार से उसके योग्य हो। तो सभी ऋषियों ने देखा कि सबसे योग्य अगर कोई हैं तो श्री वेद व्यास जी महाराज हैं। वे भगवान भी हैं, भक्त भी हैं, ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं, ब्राह्मण देव भी हैं, माने हर प्रकार से। कहते हैं एक श्लोक का एक चरण है, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण। तो उसमें कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि जिसको भी कहीं से कुछ ज्ञान मिला है तो श्री वेद व्यास जी का वो शिष्ट ही है। आज जो भी रचना है, आपको कोई भी ज्ञान मिला होगा तो उपनिषद से मिला होगा, वेद से मिला होगा, पुराण से मिला होगा, इतिहास से मिला होगा। सबके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। तो उन्हीं का उच्छिष्ट, उन्हीं का कृपा प्रसाद, मैंने जिसको किसी बात का अगर ज्ञान है, किसी विषय का ज्ञान है, तो वो श्री वेद व्यास जी की कृपा से ही। मैंने कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको श्री वेद व्यास जी ने छोड़ दिया हो। हर एक विषय पे उनका कोई ना कोई प्रसंग है।
और महाभारत एक ऐसा प्रसंग है जिसमें कि जो वेदों की जो बातें हैं वो एक आख्यान से, मानो ऊँट की दृष्टांत दे के, अजगर के दृष्टांत दे के, डाकू का दृष्टांत दे करके, मक्खी का दृष्टांत दे करके, किसी न किसी दृष्टांत के द्वारा, आख्यान के द्वारा वेदों का सरलीकरण किया गया है। क्योंकि वेद में सबका अधिकार नहीं है, तो उद्धार तो सबका होना चाहिए ना। तो उन्होंने महाभारत में सभी विषयों का किसी न किसी कथानक के द्वारा बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण कर दिया है। तो दूसरी बात, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, उसी दिन श्री वेद व्यास जी का, महाराज जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। तो सभी ऋषियों ने एक मत होकर के और ये निर्णय किया कि देखो, हर प्रकार से ज्ञान के भंडार हैं, सूर्य हैं, तो श्री वेद व्यास जी महाराज हैं। और क्या कहेंगे, संयोग से कहिए उसी दिन उनकी जयंती भी पड़ती है, उसी दिन उन्होंने अवतार लिया था। तो सभी ने एक मत होकर के श्री वेद व्यास जी के पास गए और बोले, भगवान हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और हमारी एक इच्छा है कि हम सभी आपको गुरु के रूप में, भाई सभी की कोई ना कोई एक तिथि होती पूजन की, जैसे काली देवी की है, दुर्गा देवी की दशहरा है, भगवान शंकर जी का चतुर्दशी है, शिव तेरस कहते हैं ना, ऐसे। लेकिन गुरु का कोई एक सुनिश्चित जो ज्ञान के भंडार हैं, सबको ज्ञान का अंजन लगा करके उसके अंधकार को दूर करते हैं, उनकी कोई एक सुनिश्चित तिथि वार जिस पे सभी रोज ना कर सकें, महीना में ना कर सकें, छठे मैंने 6 महीना में ना कर सकें, तो कम से कम साल भर में एक दिन तो कम से कम ये सुनिश्चित हो कि गुरुदेव की उस दिन पूजा हो, उनका सम्मान किया जाए, उनके ज्ञान का सम्मान हो, उनकी वैराग्य का सम्मान हो, उनकी भक्ति का सम्मान हो। तो वेद व्यास जी ने कहा कि तो हे ऋषि प्रवर, आप सब क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान हम यही चाहते हैं कि हमने, जहाँ तक हमारी बुद्धि है, ज्ञान है, हम सब ने यही निर्णय किया है कि आपके समान कोई ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का कोई सूर्य नहीं है। आप भगवत धन से हैं, ऋषि भी हैं और ब्रह्मवेता भी हैं, हर प्रकार से आप सुयोग्य हैं। तो हम आपकी जयंती के दिन आपका अपनी श्रद्धा के अनुसार हम पूजन करना चाहते हैं। उन्होंने ध्यान में देखा कि सब कृष्ण ही करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? ये इन लोगों के हृदय में प्रेरणा किसने दिया है? ठाकुर जी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें स्वीकार्य है। तो इस दिन जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, उस दिन उनकी भव्य प्रकार से श्रद्धा निष्ठा के अनुसार ऋषि मुनियों ने पूजा की और उन्होंने उनके सिर पे हाथ पधराया, वरद हस्त आशीर्वाद दिया। और तब से ये गुरु परंपरा, जो गुरु पूजन की, जिससे जिसको कुछ ज्ञान मिलता है, खास करके देखिए ज्ञान का कोई अंत नहीं है भाई। कोई जो भौतिक ज्ञान भी ज्ञान नहीं है ना, लेकिन जहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत प्राप्ति का ज्ञान मिलता है, मंत्र मिलता है, उपासना मिलती है, आचार विचार की शिक्षा मिलती है, उसको गुरु रूप में वर्ण करके। और वैसे तो रोज ही राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। एक और बात चर्चा करेंगे। जानते हैं, सच पूछिए तो हम लोगों की वैसी आस्था नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन जो ये गुरु शब्द है ना, ये भगवान का ही द्योतक है और किसी का द्योतक नहीं है। गुरु किसी मनुष्य का द्योतक नहीं है, किसी मानव का द्योतक नहीं है। लेकिन हमारी वैसी आशा नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है। जैसी श्रद्धा होती है, जैसा विश्वास होता है, वैसा हमें फल प्राप्त होता है। सच पूछिए तो जैसे भगवान कृष्ण का नाम है गोविंद, गोपाल, मदन मोहन, दामोदर, गोपीनाथ, राधा वल्लभ जी, कुंज बिहारी जी, प्यारी लाल जी, राधा रमन जी, नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है ना, अनेकों नाम है। ऐसे ही ये श्री कृष्ण का ये एक नाम है गुरु। गुरु माने कोई मानो नहीं कि हमारे महाराज जी हैं, हमारे गुरु जी। जैसे कृष्ण नाम है, नारायण नाम है, ऐसे सहस्र नामों में एक नाम है गुरु। कृष्ण को ही गुरु कहते हैं, राम को ही गुरु कहते हैं, श्री नारायण भगवान को ही गुरु कहते हैं। तो गुरु कोई और नहीं है, भगवान है।
तो एक और वही भांति भांति से वही ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। अब किसके माध्यम से कैसे कहते हैं। और एक और बात कही है, श्री हरिराम व्यास जी महाराज की एक पंक्ति है कि व्यास दास के उर में बैठे मोहन कही कही देत। उन्होंने जो व्यास वाणी में बातें कही है तो कह रहे कि भाई हमारे ये जो ढांचा हमारी है ना, हमारा जो ये शरीर है, कलेवर है, इसमें से जो हमारी बोली निकलती है तो कृष्ण ही बुलवाते हैं। मोहन कौन है? ठाकुर जी हैं। व्यास दास के उर में बैठे मोहन कही कही देख। दूसरी बात, एक और बात देखिएगा, ये सब का मुझे लगता है ये सब का अनुभव होगा कि जैसे माता जी हैं, माता से प्रिय कोई होता नहीं है जी, वात्सल्य की मूर्ति हैं, और पिता ज्ञान की मूर्ति हैं, भाई प्रेम की मूर्ति है, बहन भी प्रेम की मूर्ति होती है, प्रीति की मूर्ति होती है। एक परिवार में बड़ा सामंजस्य होता है। लेकिन ये सब होते हुए भी कभी पिताजी अपने बेटा से या बेटी से कभी नहीं कहते हैं कि बेटी जा, अपने उद्धार के लिए जा बेटी, ध्यान कर तो भगवान का, बेटी जा नाम जप कर, बेटी उद्धार भी तो करना है ना, जब बेटा जाओ मंत्र जाप करो, स्मरण करो, क्योंकि इस संसार में हम लोग बहुत कम समय के लिए आए हैं, अपना उद्धार करना है, भगवत प्राप्ति करना है। कोई ना बहन कहती है, ना भाई कहता है, ना बाप कहता है, ना माँ कहती है, ना फूफा कहती है, ना फूफा कहते हैं, ना मामा कहते हैं, ना मामी कहती है, न चाचा, न चाची, न ताऊ, कोई नहीं कहता है। ये बातें कौन कहता है? गुरु कहता है। बात से गलत बताइए आप लोग। गुरु कहता है, एकदम हृदय पे चोट करता है वो कि बच्चा, अरे तू यहाँ का नहीं है, तू भगवान का अंश है, यहाँ कहाँ चिपट रहा है तू? मंत्र जाप कर, कीर्तन कर, सदाचार पालन कर और भक्ति कर, इसीलिए तेरा यहाँ जन्म हुआ है, इसीलिए गुरु की गरिमा है, इसीलिए गुरु की पूजा की जाती है। वो हृदय पे चोट करता है। कितना आप ही बड़ा होगा ओ पिता, बड़ा अच्छा होगा, फिर भी कभी बेटे को शासन नहीं, जा बेटा जाओ अपना उद्धार करो, ऐसा कोई काम करो जिससे उद्धार हो जाए, फिर आवागमन छूट जाए, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। वही गुरु होता है, बिल्कुल निर्मोही बात करेगा। कहाँ चिपट रहा है भाई तो यहाँ का थोड़ी है, ये सब माँ बाप छूटने वाले हैं, कोई नहीं टिकने वाला है। बात सही गलत है। इसीलिए गुरु की पूजा होती, संतों की पूजा होती। सच्ची बात कहता है कि और जहाँ से ज्ञान मिलता है भगवत प्राप्ति, भगवत संबंध का, कह रही मैं तो भगवान का हूँ, मेरे को आज तक किसी ने बताया ही नहीं, तो थोड़ी बिजली सी कौंधती हृदय में, थोड़ा ज्ञान का प्रकाश होता है, तो जहाँ से ऐसा प्रकाश आता है उसके प्रति स्वाभाविक उसकी श्रद्धा हो जाती है कि इन्होंने मुझे ऐसी बात बताई थी, अरे आज तक तो किसी ने मुझे बताया ही नहीं। और शास्त्रों से मिलान करता है तो पूरी पूरी बात तो सच्ची, 100% सच्ची मिलती है। इसीलिए मुझे लगता है कि जहाँ से जिसको कुछ ज्ञान मिलता है, उपासना मिलती है, नाम मिलता है, तो उसको लोग बड़ी श्रद्धा से रोज रोज न कर सकें, तभी उस दिन जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है वो गुरु का दिन होता है, तो यथा योग्य जिसकी जैसी श्रद्धा होती है पूजन करते हैं। तो जानते हैं जो कल का दिन है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और के लिए न हो या न हो, जो साधक हैं, जो मुमुक्षु जन हैं, उनके लिए तो सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम पक्ष है, सर्वोत्तम महीना है, सर्वोत्तम वर्ष का स्वर्णिम दिन है। तो कल गुरु पूर्णिमा है। अपने अपने गुरुदेव की यथा योग्य श्रद्धा के अनुसार अवश्य में पूजन करें। और जो हमारे मैंने मुझे लगता है कि ये जो पूर्णिमा कल वाली है, ये 95% सज्जन भक्तगण श्रद्धालुगण कल ही पूजन करेंगे। लेकिन हमारे जो निम्बार्क भगवान का जो मत है, जिसकी वेद व्यास जी बड़ी प्रशंसा करते हैं, जिसमें श्री सनगादिक भगवान, देवर्षि नारद भगवान, निम्बार्काचार्य महाराज, वो कपाल वेद को मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कल नहीं परसों करना। तो हम लोग निम्बार्कीय परसों गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। और कल भी अच्छा है, कल भी उत्तम है, परसों भी उत्तम है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
हम लोग एक प्रसंग स्मरण कर रहे थे, वृंदावन की महिमा। वृंदावन की महिमा, देखिए, वृंदावन जो वासी हैं, जो वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन की महिमा सुन करके इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है। जो खास करके जो निष्ठा से वृंदावन वास करते हैं, वो वृंदावन की महिमा सुन करके उनका हृदय रूप मयूर जो है वो नाचने लगता है। उनकी भजन में, साधन में वो नूतनता आती है, और भारी उनकी निष्ठा और वृंदावन के प्रति और बेहतर होती है, और अच्छी होती है। और वृंदावन की महिमा तो देखो, जब प्रिया प्रीतम को भाती है, सखियों को भाती है, बड़े बड़े महापुरुषों को कौन ऐसा है जिसको नहीं भाती है। वृंदावन की महिमा कोई और नहीं, प्रिया प्रीतम की ही महिमा है। और जो यहाँ के रसिक जन हैं, उनको तो प्राण के समान लगता है वृंदावन की चर्चा, वृंदावन की महिमा, वृंदावन की बातें उनको सुन करके जैसे लगता है कि हम सुधा की घूंट ले रहे हैं, सुधा का आचमन कर रहे हैं। तो है तो अनंतानंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी यथा योग्य सभी संतों ने, रसिकों ने यथा योग्य जितना उनसे बन पड़ा है, सब ने गाया है वृंदावन का यश। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जय 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 वृंदा विपिन। श्री हरि व्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम। अति दुर्लभ वृंदा विपिन निज घर श्यामा श्याम। कल हम लोग वृंदावन की महिमा में के प्रसंग में स्मरण किए थे कि वृंदावन की जो कुंजें हैं, जो अत्यंत मधुर हैं, दिव्य हैं, और जिनकी शोभा देख करके प्रिया प्रीतम स्वयं लुभाए रहते हैं। और विशेष करके देखो, और कोई गान करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिया और प्रीतम स्वयं वृंदावन की महिमा गान करें तो बताइए वृंदावन क्या चीज़ है फिर। मैंने श्यामा जो स्वयं कहती हैं कि हमारे वृंदावन मनहरण, और कहते हैं कि हो प्यारे हो प्रीतम मोह को यह भाव है, कि हे प्राण प्रीतम प्यारे श्याम सुंदर, ये वृंदावन धाम मुझे बहुत भाते हैं, मुझे बहुत रुचते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे वृंदावन मनहरन, दोनों मिल करके गान करते हैं। हो प्यारी मोह को यह भावे, हो प्यारी जो, हे प्रिया जो, वृंदावन आपको भी रुचते हैं और हमको भी रुचते हैं, हमको भी बहुत भाते हैं, हमको बड़े प्यारे लगते हैं। इनकी एक एक बातें उस पद में ठाकुर जी ने स्वयं श्री मुख से कही है, एक एक मरम मरम की बातें, कि जब ये कोकिल कुहुक देत है मन सिज विपुल जगावे, जब ये हंसा बोल गह गए प्राण पोष अति पावे, हो प्यारी मोह को यह भावे। तो जिसकी बड़ाई, जिसकी प्रशंसा स्वयं रसिकनी श्यामा जो वृंदावनेश्वरी करें, प्यारी श्याम सुंदर करें, उनकी महिमा की और छोर भला कौन पा सकता है। फिर भी सभी संतों ने, भक्तों ने जितना बन पड़ा है उन्होंने तो कह रहे, ताकि महिमा कहन को हारे वेद हजार। वृंदावन की महिमा, अगर जो हजारों वेद जो हैं, देखिए वेद की जो ऋचाएँ हैं, जो उसमें जो मंडल है, मंत्र हैं, तो वेद का एक भी मंत्र वेद ही है ना भाई। भागवत जी का एक श्लोक आप लेते तो भागवत जी तो हैं वो। गंगा जी का आप एक चुल्लू लीजिए तो गंगा जी है ना। ऐसे हजारों वेद तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत वेद है। तो कह रहे हैं कि अगर वृंदावन की महिमा वर्णन करने की आवश्यकता पड़े तो हजारों हजारों वेद जो अगर श्री मुख से वर्णन करें, वे भी अंत में कहेंगे कि मैं तो वृंदावन की महिमा इतनी ज़्यादा है, निसीम है, जिनकी महिमा को मैं पूरी तरह से कभी वर्णन नहीं कर पाऊँगा।
मैं तो ऐसी दिव्य और अनंत स्वरूप वृंदावन को प्रणाम करता हूँ, मैं तो हार गया। फिर कह रहे भैया ऐसा वृंदावन किसको प्राप्त होता है, किसको वृंदावन बिहारी बिहारिणी की नित्य सेवा प्राप्त होती है, उनका संग प्राप्त होता है। ऐसा कोई दुर्लभ प्रसंग हो, कोई रहस्य हो तो आप मुझे बताइए। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि श्री हरि व्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम, अति दुर्लभ वृंदा विपिन निज घर श्यामा श्याम। जानते हैं एक बात जो इसमें मंत्रवत जो बात कही गई है, हम लोगों के दिमाग में मन में ये बात जमती नहीं है, बैठती नहीं है। इसमें हम लोग प्राय दुविधा में रहते हैं, क्योंकि ये मैंने वृंदावन प्रिया प्रीतम का घर है, ये बात जचती नहीं है, हृदय में उतरती नहीं है। हम लोग कह देते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो कि पूरी तरह से, जैसे कि ये प्रियाजू और प्रीतम निरंतर यहाँ क्रीड़ाशील हैं, कभी वृंदावन को त्यागते नहीं हैं। सतयुग में भी रहते हैं, त्रेता में भी रहते हैं, द्वापर में भी नित्य विहार हो रहा है, और जब प्रलय होता है तभी हो रहा है। जब सृष्टि का जब सर्ग का समय आता है, मैंने सृष्टि का प्रारंभ होता है, उस समय भी नित्य विहार प्रिया प्रीतम का हो रहा है। और देखिए अभी भी आज जो आज चतुर्दशी तिथि है, आज भी हो रही है। लेकिन जानते हैं बात क्या है, सच्चाई ये है कि ये अप्रकट लीला है। अप्रकट माने सबको दिखती नहीं, इसीलिए साधक को विश्वास नहीं होता है कि शास्त्रों में तो लिखा गया लेकिन हमें तो दिखता नहीं है। अब बताइए कैसी लीला होगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ सपरिकर अवतार लिया था, तो जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, अभी आप लोग सभी बैठे हैं, इस क्षेत्र का नाम है रमण रेती। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ प्यारी श्याम सुंदर ने अनंतानंत गोपियों के संग में रास रमण किया था, रास के लिए की थी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम है रमण रेती। ऐसी बालुका राशि, ऐसा जमुना का तट जहाँ ठाकुर जी ने अनंतानंद गोपियों के संग अति रुचि पावत शरद बिहार, रुचि पावत शरद बिहार, बीच जुगल सोहे मन मोहे, जुगल सोहे मन मोहे, गोपी मंडला कार, गोपी मंडला कार, गोपी मंडला कार, मंडला कार, सड़ज जमावे सरस बतावे, सरस मावे सरस बतावे, गावे सब मिले जुगल बिहार, आवे सब मिले जुगल बिहार। जय श्री भटनावल नागरी नागर, भटनावल नागरी नागर, ताता थे करत उचार, ताथे करत उचार।
ता थे ये करत उचार। ता थे ये करत उचार। तो यही क्षेत्र है, वही यही वृंदावन का विशेष क्षेत्र है। रमण रेती, ऐसी बालुका राशि, ऐसी बालुका समूह, जहाँ ठाकुर जी ने अनंत अनंत गोपांग नावों के संग में एक अन के कर कपोल परिरंभन देत हसंता, लड़ लड़कंता जो बनमंता खेलत रास अनंता, जमुना के तीर ज्योति के भीर परिरंभन देत हसंता। तो देखिए, थोड़ी विचार करिए कि यहाँ रास लीला हो रही है। द्वापर मैंने आज से लगभग 5400 वर्ष पहले करीब करीब, कोई 52 मानता है, कोई 56 मानता है, कोई 55 मानता है, कोई 53 मानता है, कोई मैंने एक्यूरेसी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मतलब लमसम करीब करीब मानते हैं कि 5500 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। तो यहीं पे उन्होंने रास की थी। उस समय भी जब रास लीला हो रही है, उस समय भी जानते हैं रस का आवरण है। जैसे मान लीजिए कोई, आप लोग सुनते होंगे पहले ज़माने में कि राजा की किला हुआ करती थी, तो उसमें एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, कहते हैं ना, एक दरवाज़ा भाई कि 7 दरवाजे उसमें हैं, माने 7 आवरण है कि नौकर चाकर पहले दरवाज़ा तक जा सकते हैं, उससे जो थोड़ी इंटीमेट हैं वो थोड़ी दूसरी दरवाज़ा तक, तीसरी तक, चौथी तक वो जो दरबारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो जा सकते हैं, 5वीं तक जो भाई बंधु मतलब बेटा बेटी आदि आदि वो जा सकते हैं, 6ठी तक वो जा सकते हैं, 7वीं जहाँ केवल रानी और राजा सुखपूर्वक निवास करते हैं वहाँ कोई नहीं जाता। तो एक आवरण होता है ना कि यहाँ तक नौकर चाकर है, यहाँ तक नेमी प्रेमी पड़ोसी नगरवासी हैं, इस आवरण तक, यहाँ तक उनकी पहुँच है, इस यहाँ तक रिश्तेदारों की है, ऐसे करके ऐसे वृंदावन का आवरण है। तो जो जो प्रिया प्रीतम जहाँ सखियों से सेवित हो रहे हैं उसी को निज वृंदावन कहते हैं, जो हम लोग ये पंचकोशी वृंदावन है। तो यहाँ निरंतर प्रिया प्रीतम सखियों से सेवित हैं, करोड़ों करोड़ों सहचरी प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, और सतयुग में भी कर रही हैं, त्रेता में भी कर रही हैं, द्वापर में भी कर रही हैं। आज जब अवतार काल ठाकुर जी का हुआ, जब सभी गोलोक से परिकर लेके ठाकुर जी आए, पूरा ब्रजमंडल उस समय सुशोभित हो रहा था, गोपियों से, गोपांगनाओं से, ग्वाल बालों से, गायों से, बछड़ों से। उसमें बुजुर्ग भी थे, बड़े भी थे, अधेड़ भी थे, और बच्चे भी थे, ग्वाल बाल भी थे, और गुरजन भी थे। तो उस समय जो लीला हुई उसको प्रकट लीला कहते हैं, और जो निरंतर चल रही है, अनादिकाल से चल रही है, उसको नित्य विहार लीला कहते हैं। तो देखो कैसा आवरण है कि यही रमन रेती में ठाकुर जी गोपियों के संग में रास के लिए कर रहे हैं, और उसी समय प्रिया प्रीतम की अष्टजाम लीला हो रही है। मंगला, स्नान, श्रृंगार, वन विहार, राजभोग, शयन, पुनः उत्थापन भोग, फिर वन विहार, पुनः वन विहार में सुंदर केली समयानुसार, पुनः श्रृंगार जो शयन संध्या आरती, फिर सुंदर पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। सखी जन पराभक्ति प्रिया जी से मांग रही हैं, फिर जुगल की स्तुति करती हैं, फिर समय पा करके प्रिया प्रीतम को सुंदर बिलसाती हैं, फिर ब्यारू की तैयारी करती हैं, ब्यारू कराती हैं, फिर सुंदर ब्यारू करा करके आरती उतारती हैं, शयन कराती हैं, और लीला दर्शन करते हैं। फिर रास केली के लिए पुनः प्रियालाल का उत्थापन कराती हैं, दिए जगाए जुगलबर जब ही। फिर प्रिया जी को राशेश्वरी रूप में, प्यारे को राशेश्वर रूप में सजा करके और दिव्य सुंदर रास केली का दर्शन करती हैं। फिर उसके बाद प्रिया प्रीतम को सुंदर उनकी सेवा करती हैं, वस्त्र आभूषणों को संवारती हैं, कुछ भोग लगाती हैं, जलपान कराती हैं, मुख धुलाती हैं,
और पुनः तांबुल मुखबास आदि दे करके आरती दोनों को पुनः प्रिया प्रीतम को ब्याह कुंज में ले आती और फिर प्रिया जी को दुल्हन रूप में, प्यारी को दूल्हे रूप में, सुंदर वेदी है, मंडप सब तैयार करती हैं। ऋचा जो सुंदर मंत्रोच्चारण करने के लिए तुंग विद्या जी की सखियों की मंडली आती है, भावर फिराने के लिए पंडिता रूप में सखी जन आती हैं और मंत्रोच्चार करती हैं और सुंदर प्रिया प्रीतम को प्रथम समागमन दूल्हे दुल्हन का जो सुख है वो प्रदान करती हैं। भावर फिराती हैं, हथलेवा कराती हैं, गठजोर कराती हैं, गारी गाती हैं, ये सारे फिर दोनों को प्रथम समागम का सुख प्रदान करते हैं। तो उसके बाद पुनः प्रिया प्रीतम को पौढ़ा देती हैं मोहन महल में ले जा करके। तो देखो ये अष्टकालीन लीला जिसको नित्य विहार कह रहे हैं, ये अनादिकाल से हो रही है। जब प्रिया प्रीतम यहाँ अष्टकालीन लीला में प्रवृत्त हैं, उसी समय ठाकुर जी यहाँ रासलीला कर रहे हैं। तो उस परिकर से कोई भिड़ंत नहीं। तो इसको कहते हैं आवरण। इनका गोपियों की लीला का आवरण अलग है और नित्य विहार की लीला का आवरण अलग है। कालीदह की लीला का आवरण अलग है। पूतना जो लेके भाग रही है ठाकुर जी को, वो लीला का आवरण अलग है। सब इसी में है। तो कह रहे हैं कि भैया आचार्य चरण कह रहे हैं कि श्री हरि व्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम। जो ऐसा दिव्य धाम है, जो बड़ा रहस्यमय धाम है, उस धाम की प्राप्ति बगैर जो सखी रूप आचार्य हैं, जो वास्तव में है सखी, प्रिया जी की प्यारी सखी हैं, और यहाँ वो प्रिया जी ने स्वयं अपनी सखी को, जीवों की दुर्दशा को देख करके अपनी सखी को भेजा है कि सखी तू धरा धाम पे जा रही और इन हमारो मंत्र ले जा, हमारी उपासना की विधि ले जा और आचार विचार की बातें ले जा, ग्रंथ लेके जा। और तू ये अस्मदादि प्राणी है, ये तो देख इनके दुख से कभी इनका पिंड छूटने वाला नहीं है। जब तक विशेष कृपा नहीं की जाएगी तब तक ये इस मोह की दलदल से निकलने वाले नहीं हैं। तो सखी इनकी दुख कष्ट देख के मुझे दया आ रही है, तू जा हमारी बातों को इनको बताना और कृपा करके इनको ले आ। क्योंकि जब तक हमारे दिव्य वृंदावन धाम को प्राप्त नहीं होंगे तब तक इनका सम्यक कल्याण होना मुश्किल है। तो वही अपनी सखी को भेजती हैं। तो वे जानते हैं, जो जिसे मान लीजिए आप, जिसने धाम को देखा है वही तो आपको दिखाएगा ना भाई। जो धाम में रहता है, जैसे मान लो बिहारी जी का मंदिर है, उसमें बिहारी जी के अंदर जिसमें बिहारी जी दर्शन देते हैं उपस्थित होकर के, अब किधर शयन करते हैं और किधर उनको उनके वस्त्र रखे जाते हैं, आभूषण कहाँ रखे जाते हैं, वो जो अंतर के जो अंग सेवा करने वाले वही बताएंगे ना। दूसरे तो भाई जाते हैं और जो जगमोहन में दर्शन किए और प्रणाम किए, प्रसाद मिला लिए और चले आए। अंदर की बात तो अंदर वाला ही बताएगा ना। ऐसे ही जो वृंदावन की जो अंतरंग बातें हैं कि कहाँ इनकी कहाँ शयन करते हैं, कहाँ ये होरी खेलते हैं, कहाँ ये विजयादशमी का सुख बिलसते हैं, कैसी इनकी बधाई मनाई जाती है, कैसी रसदान की लीला होती है, चंदन श्रृंगार की लीला कहाँ होती है, किस दिशा में, किस कुंज में होती है, तो ये सखियाँ बताती हैं। प्रिया जी ने अपनी सखियों को भेजा है तो वे आकर के बताई हैं। तो कहने कि ये सखी रूप आचार्य अगर कृपा न करें ना तो यहाँ की हवा भी नहीं लगेगी, वृंदावन की बात समझ में भी नहीं आएगी और दिव्य वृंदावन की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। दिव्य परिकर की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। जिस वृंदावन की महिमा आप श्रवण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया उसकी सदा सर्वदा के लिए प्राप्ति का उपाय क्या है। तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि श्री हरि व्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम, अति दुर्लभ वृंदा विपिन निज घर श्यामा। कि प्रिया प्रथम का निज घर है। निज घर समझते हैं ना। निज घर जैसे मान लो कोई किसी देश की रानी साहिबान है और उनके वो सम्राट राजा साहब हैं, उन्होंने अपने एक क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए, खुशी हंसी खुशी के लिए मानो एक अपना जगह सुनिश्चित किया है। किसी द्वीप में या किसी टापू में या किसी वन में बहुत सुंदर अपने निजी सुख सुविधा के लिए मानो सुंदर किला बनवाई है, हवेली बनवाई है
उसमें बहुत सुंदर माने सारी सुविधा। तो वो जब तब जब उनको मौका मिलता है तो दोनों वहाँ चले आते हैं और आमोद प्रमोद करते हैं वहाँ। तो वहाँ ना कोई दरबारी आता है, ना कोई ससुर जी आते हैं, न पिताजी आते हैं, न चाचा जी आते हैं, न बेटा आता है, न बेटी आती है, केवल वही वहाँ स्वेच्छापूर्वक। तो कहते हैं कि उनका भाई देखो निजी स्थली है उनकी वो। ऐसे ही ये वृंदावन धाम निज घर श्यामा, ये प्रियाव्रतम का निज धाम है। यहाँ कोई केवल सखी हैं उनकी सेवा करने वाली। और इनको क्योंकि वो प्रिया जो सुकुमारी शिरोमणि हैं, स्वामिनी हैं, राशेश्वरी हैं, रसेश्वरी हैं, नायिका शिरोमणि हैं, अतिशय सुकुमार हैं, तो उनकी सेवा कौन करेगा भाई। उनकी बिछैया बिछानी है, उनको स्नान कराने हैं, वस्त्र धारण कराने हैं, श्रृंगार कराने हैं, भोग लगाने हैं, भोजन कराने हैं, जगाने हैं, उठाने हैं, बैठाने हैं, क्योंकि निरंतर प्रेम मग्ना रहती हैं, रस मग्ना रहती हैं। और उनके जो प्रीतम रसिक शेखर लाल जी हैं, वे निरंतर भोई रहे प्यारी जो के रंग ही, हमेशा प्रिया जो के रंग में भोए रहते हैं, माने विवश रहते हैं, अधीन रहते हैं, बेसुध रहते हैं। तो उनकी सेवा करने के लिए, परिचर्या करने के लिए सखी चाहिए, सहेली चाहिए, सेविका चाहिए। तो उनकी अनंत आनंद सखियां हैं, मुख्य 8 हैं, और 8 की अनेकों, 8 की 8 की 8, 8 की 8 की 8 ऐसे करके अनंत आनंद हो जाती हैं। तो ये प्रिया प्रीतम की हमें इस बात को चित्त में बैठाने हैं, आत्मा से स्वीकार करने हैं कि ये जो यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, दुकानें खुली हुई हैं, बाजार बने हुए हैं, मोहल्ले बने हुए हैं, ये तो वास्तव में इनको नश्वर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं कि चित्त में अचित है और अचित में चित्त है। तो ये प्रिया प्रीतम का घर है, प्रिया प्रीतम यहाँ निरंतर क्रीड़ाशील हैं, ऐसे मानेंगे तो बड़ा सुख। रियलिटी यही है, सच्चाई यही है, लेकिन इसको स्वीकार करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, इतनी खुशी होगी ना कि भाई मैं तो प्रिया प्रीतम के घर में रह रहा हूँ, मैं प्रिया प्रीतम की गोद में रह रहा हूँ। माने अब दूर नहीं है, बस पर्दा हटने की बात है। अगर मानेंगे कि भाई कोई धाम है, तीर्थ है, यहाँ भी बड़ा बवंडर है, ऐसा है वैसा है, तो फिर वो सुख नहीं मिलेगा और रस नहीं मिलेगा। वैसे ही कली का प्रवाह चल रहा है, और ज़्यादा मिन मेघ करेंगे तो और कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो सच्ची बात यह है कि मान लें, स्वीकार कर लें कि प्रिया प्रीतम का घर है, ये प्रिया प्रीतम का निजी उनकी क्रीड़ा स्थली है, उनकी लीला स्थली है, उनकी ये कुंजें हैं, इसमें श्यामा श्याम निरंतर विहार कर रहे हैं। हमें हाँ ये बात है, दिख नहीं रहा है। अरे हमारे दादाजी कह रहे हैं ना, हमारे परदादा जी कह रहे हैं ना, निम्बार्क भगवान कह रहे हैं, हित हरिवंश गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, उनके षड गोस्वामी पाद कह रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को छोटी मोटी चीज़ें क्या, साक्षात राधा कृष्ण तो हैं, प्रिया प्रीतम तो हैं। वो जो कह दे वही शास्त्र है ना, षड गोस्वामी पाद जो कह दे वही शास्त्र है, वही वेद है। जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज हैं, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज हैं, ये जो कह दें वही ब्रह्म रेख है, समझ लीजिए। इसको जो मान लेगा उसको अनुभव में आ जाएगी बात, और नहीं तो भटकत फिरत गौड़ गुजरात, फिर तो भटकन नहीं मिटने वाली है भाई। कहते हैं कि आचार्यों की दृष्टि से वृंदावन को देखेंगे तो सुख मिलेगा, और अपनी दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है आपको श्रद्धा हो जाएगी, आपको बहुत सारा दोष दिखने लग जाएगा। तो किया कराया, एक तो कैसे कितने जन्मों के बाद भटकते भटकते वृंदावन प्राप्त हुआ था, और कहाँ ले जाकर मैंने अश्रद्धा करा देगी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि निरख नयन, आचार्यों की दृष्टि से, उनके दृष्टिकोण से देखो, उनके चश्मा से देखो वृंदावन क्या है। तो कह रहे हैं कि जय जय श्री हरिव्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम, अति दुर्लभ वृंदावन निज घर श्यामा श्याम। देखिए ये जो ग्रंथकार है ना, उनके गुरुदेव का नाम है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय के बड़े ही उद्भट और रसिक शिरोमणि आचार्य हैं, और इनका सखी नाम है हरिप्रिया सखी। हरिप्रिया सखी ने महावाणी ग्रंथ की रचना की नहीं है श्री जी की आज्ञा से। तो अपने गुरुदेव के बारे में कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान जो प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी हैं, वे अगर कृपा कर दें
तो वृंदावन वास बड़ा सुलभ हो जाएगा, वृंदावन का रहस्य पता लग जाएगा। और श्री हरि व्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम, अति दुर्लभ वृंदा विपिन निज घर श्यामा श्याम। क्योंकि वृंदावन बड़े दुर्लभ धाम है, बड़े रहस्यमय धाम है, इनका प्राप्त होना इतना सुगम नहीं है। क्योंकि कोई भी किसी को अपने घर में बास देना जल्दी नहीं चाहता है ना, तो प्रिया प्रीतम क्यों जाएंगे भैया। और बास दिए हैं तो केवल और केवल महिमा ही सब वृंदावनस्य, सिर्फ वृंदावन की महिमा है, वृंदावन की दया है, प्रिया जी की दया है। तो जो ये प्रिया जी की जो सखियां हैं ना, वे चाहें जिसको बास दे दें, जिसको प्रिया जी के चरणों में लेके पहुंचा दें। क्योंकि प्रिया जी की प्यारी सखी हैं, उनकी सेविका हैं, वो जो बात कहती हैं सच्ची बात कहती हैं, उचित बात कहती हैं, दया से वात्सल्य से पूर्ण बात कहती हैं। क्योंकि दया की प्रतिमूर्ति हैं और उनकी बात को प्रिया जो टालती नहीं। तू मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार सहेल। राधा रानी प्रिया जो कह रही कि हे हरि प्रिय, तू मेरी अतिशय प्यारी सखी है, तू मेरे हृदय की बात जानने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं जो मैं तुझे छुपा सकती हूँ, क्योंकि तू मेरे हृदय में रहती। तो हृदय की बात को हृदय में रहने वाली कैसे छुपा सकती हैं। जानती हैं प्रिया जी की जो सखियां हैं ना, अतिशय प्यारी हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना प्यारा लगता है, बड़ा निर्दोष होता है, बड़ा प्यारा होता है, तो माँ बाप को प्यारा लगता है। इससे कोटि कोटि गुना ज़्यादा प्रिया जी की सखियां प्यारी जी को प्यारी लगती, प्रिय लगती। तो उन्हीं सखियों के जो ये जो रसिक जन हैं, जो रसिकाचार्य हैं, उन्हीं के अवतार हैं और उन्हीं के द्वारा ये सारी वहाँ का जो रहस्य है वृंदावन का उद्घाटन किया गया है। तो कह रहे हैं श्री हरि व्यास कृपा बिना लहे नहीं सो धाम। क्योंकि प्रिया जो की प्यारी सखी हरि प्रिया नामनी सखी हैं, ये कृपा करें तो वृंदावन का रस मिले, अन्यथा वृंदावन बड़ा दुर्लभ है। इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना, जानते हैं क्या है, हम लोग थोड़ी संकीर्ण हो जाते हैं। जैसे इन्होंने बात कही है, तो चूँकि इनको श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से कृपा प्राप्त मैंने कृपा मिली है, इसीलिए इन्होंने अपने गुरुदेव का नाम लिया है। क्योंकि गुरुदेव की कृपा से आप लोग श्रवण किए हैं कि इनको वृंदावन, यही वृंदावन धाम प्रकट हो गए, प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए, हजारों हजारों सखी प्रकट हो गए जमुना जी की धारा से। जो हम लोग पाठ कर रहे हैं ये सामान्य साधु नहीं है, महात्मा नहीं है, इनको प्रिया प्रीतम प्रकट होकर के जमुना की तरंग से प्रकट होकर के वृंदावन धाम प्रकट हो गए, प्रिया प्रीतम प्रकट हुए। श्री ललिता विशाखा, श्री चंपक लता चित्रा, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा, श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, और वृंदावन की सुंदर कुंजें प्रकट हुई। और प्रिया जो कृपा करके इनको हरिप्रिया सखी को आगे भेज देंगे, जाए सखी ये तेरे को गुरु माने है, तो या पे कृपा कर, या को दीक्षा दे, या को मंत्र दे, या को। तो प्रिया प्रीतम ने दर्शन दिया, वृंदावन धाम ने दर्शन कृपा की, तो वो बात कह रहे हैं। क्योंकि अपने गुरुदेव की कृपा से इनको वृंदावन धाम का ये संपूर्ण जो रसिक मंडली का दर्शन हुआ था। तो भाई जिससे जिसको कोई बात मिलती है, देखिए आप बताइए वृंदावन में क्या संतों की कमी है जी, लेकिन आप जिसको गुरु मानते हैं उन्हें क्यों पूजन करते हैं, सबको पूजन क्यों नहीं करते हैं, प्रश्न आता है। तो कहते भाई जिससे हमको मंत्र मिला है, जिससे हमको आध्यात्मिक उन्नति मिली है, सभी संत गुरुदेव के समान है, लेकिन जिससे जिसको ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, मार्ग मिलता है, उसका गुरु रूप में पूजन करता है, इसमें क्या बुराई है। ऐसे ही इनको प्रिया प्रीतम की कृपा, वृंदावन धाम की कृपा अपने गुरुदेव हरिप्रिया सखी से मिली है, इसलिए हरिप्रिया सखी इनके लिए सर्वस्व है। श्री सेवक जी को हरिवंश महाप्रभु जी से मिली थी, तो उनके लिए श्री हरिवंश गोस्वामी जी सर्वस्व हैं। और श्री षट गोस्वामी पाद हैं, उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से सब कुछ वृंदावन का रहस्य प्राप्त हुआ, तो उनके लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही सब कुछ है। तो जिससे जिसको मिलता है ना, उसके लिए वही अंधे की लाकड़ी होता है, वही अंधे का आँख के समान होता है। तो सभी अपने जो जगह पे स्तुत्य हैं, आदरणीय है, लेकिन इनको अपने गुरुदेव से वृंदावन धाम का दर्शन हुआ, प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ, तो कह रहे हैं कि श्री हरि व्यास कृपा बिना
लहे नहीं सो धाम। अति दुर्लभ वृंदा विपिन, निज घर श्यामा श्याम। आगे पुनः कह रहे हैं कि जय 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 वृंदा विपिन, कालिंदी तटरम्य। हितुदासी की कृपा बिनु, सबके मनन अगम्य। सबको महाअगम्य। जय 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 वृंदा विपिन, एक बार नहीं कहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। मैंने त्रिवाचा सत्य में बड़ा प्रभाव होता है, बहुत शक्ति होती है। जो कोई आदमी कहता है ना कि भाई 3 बार बोलता है ना कि अरे धर्म ते कह रहा हूँ मैं, धर्म ते कह रहा हूँ, धर्म ते, इसका मतलब सही बोल रहा है वो। अपने यहाँ परंपरा है ना 3 बार कहने की। अरे कह दिया ना, कह दिया ना, कह दिया ना भाई। जैसे ठाकुर जी भी कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादे न मत प्रसादो न विद्यते। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, अरे सत्य कह रहा हूँ, सत्य सत्य सत्य, पुनः पुनः मैं सत्य 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 कह रहा हूँ कि बिना राधा रानी की कृपा की हमारी कृपा नहीं होती है। ये ठाकुर जी के मुँह के वचन है कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन, प्रिया जो की कृपा के बिना, राधा की कृपा के बिना, मत प्रसादो न विद्यते, मेरी कृपा काम नहीं करती है, मेरी कृपा नहीं होती है। तो ठाकुर जी भी तो कह रहे सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य सत्य पुनः पुनः सत्य 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 कह रहा हूँ। इसका मतलब इस वाक्य में बड़ी जान है, बड़ी ताकत है, इसमें सच्चाई भरी हुई है। तो कह रहे जय 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 वृंदा विपिन, कि हे वृंदावन आपकी जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। कालिंदी तटरम्य, कि हे वृंदावन धाम आप कालिंदी जमुना से परिवेष्टित हैं, आप कालिंदी के तट पे आप निवास करते हैं, आपकी उपस्थिति कालिंदी के तट पे है, या आप कालिंदी से परिवेष्टित हैं। और हितु दास की कृपा बिना सबको महाअगम्य। जानते हैं क्या है इसमें? अपने गुरुजनों के प्रति अतिशय श्रद्धा है, अपने गुरुजनों के प्रति अतिशय आत्मीयता है, अपनापन है, भरोसा है, अतिशय श्रद्धा विश्वास है। तो बातें बार बार निकल के आती है। कह रहे हैं कि ऐसे जो वृंदावन जो उत्कर्ष को प्राप्त हैं, जो श्री जमुना जी से परिवेष्टित हैं, ऐसी जो दिव्य वृंदावन जहाँ निरंतर प्रिया प्रीतम की नित्य खेली हो रही है, जहाँ निरंतर प्रिया प्रीतम सखियों के द्वारा लाल लड़ाए जा रहे हैं, बिलसाए जा रहे हैं, तो भाई ऐसी जो लीला स्थली है, जो प्रिया प्रीतम का निज घर श्यामा श्याम, ये जो उनका विलास स्थल है, हितु दासी की कृपा बिना, तो यहाँ बड़े बड़े जो महानुभाव हैं, बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, उनके लिए भी ये शक्य नहीं है, उनको भी प्राप्त नहीं है। हितु दासी, तो हितु दासी कोई और नहीं है, ये हरिव्यास देवाचार्य महाराज हैं, उनके गुरुदेव भगवान हैं। इनका नाम है श्री श्री भट्ट देव जी महाराज, माने अपने दादा गुरु के लिए कह रहे हैं। और उनका सखी नाम है हितु सखी। श्री हरिवंश महाप्रभु जी का सहचरी नाम है हित सखी, हित सहचरी। और हमारे यहाँ जो श्री भट्ट देवाचार्य महाराज हैं, उनका नाम है हितु सखी, हितु सहचरी, थोड़ा सा नाम में अंतर है। तो निरंतर प्रिया प्रीतम की लाल को लाल लड़ाती रहती हैं। जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन। सतयुग में भी रहती हैं, त्रेता में भी रहती हैं, द्वापर में भी रहती हैं, हर अयन में रहती हैं, हर संवत्सर में रहती हैं, हर पक्ष में रहती हैं, हर दिन में रहती हैं, हर घड़ी में रहती हैं, हर पल में प्रिया प्रीतम के संग रहती हैं। तो बताइए ऐसी जो सखी हो, मान लो कोई भगवान का सखा हो जो निरंतर उनके संग रहता हो,
उससे कोई पूछे कि भाई बताओ ठाकुर जी कब सोते हैं, कब जगते हैं, कहाँ बैठते हैं और क्या क्या बात करते हैं, कैसी कैसी लीला करते हैं, तो बताओ वो जिस लीला को देखता होगा बता देगा ना, उसके बारे में बताएगा। तो ऐसे ये जो हितु सहचरी हैं, ये प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी हैं, रहती जो अनुदिन संग, निरंतर उनके संग ही रहती हैं। प्रलय हो जाए तभी रहती हैं। अरे प्रिया प्रीतम के धाम का प्रलय थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो कालातीत है ना, काल से परे है, काल की दाल नहीं गलती। तो वहां निरंतर उनकी सेवा करती हैं। तो कह रही हितु दास की कृपा बिना सबको महागम, सबको मतलब जो ये विभूतियाँ ब्रह्मा, लोक पितामह ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देव हैं, भगवान शिव आदि हैं, और बहुत हैं जिनका नाम लेना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे ऐसे देवादि देवों को वृंदावन का जो नित्य विहार प्राप्त नहीं है, तो ऐसे ठौर सबके लिए अगम्य है। आप लोगों को एक बात की शंका हो सकती है कि भाई आप तो कह रहे हैं कि शिव जी को नित्य विहार प्राप्त नहीं है, तो शिव जी तो परिक्रमा के भीतर ही बैठे हुए हैं ना, कहाँ हैं जी? बंसी बट पे है ना, गोपीश्वर पर। मैं आपसे पूछूं, आप वृंदावन में रह रहे हैं, आप परिक्रमा के भीतर बिहारी जी के पास आपका घर है, आपको नित्य विहार प्राप्त हो गया क्या? तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं भाई। तो कहने का मतलब है आवरण है, यहाँ खूब रह लो, लेकिन जब तक श्यामा जो कृपा नहीं होगी तब तक उसमें भर्ती नहीं होती। उनको गोपी भाव की प्राप्ति है, गोपी भाव से त्रिलोचना सखी होकर के, त्रिलोचना, भगवान शंकर जी का सखी नाम है त्रिलोचना सखी। तो मशाल दिखाते हैं प्रिया प्रीतम की सेवा में, मशाल जो होते ना, वो मणि में मशाल है जी, मणि में उसमें कोई अग्नि पैदा नहीं होती है, हवा से बुझती नहीं है वो। तो ऐसे वो चाहे उनके एक और नाम है शंकरी सखी, नाम है शंकरी सखी, शंकर से शंकरी बन गए। और तो उनको महाराष्ट्र में प्रवेश है, लेकिन जहाँ ये सखी जन जो निवृत्त निकुंज में 8 सखी हैं, जो प्रिया प्रीतम को अष्टकालीन लीला बिलसा रही हैं, बसंत खिला रही हैं, होरी खिला रही हैं, उनमें इनका प्रवेश नहीं है। जो सखियों के गोपियों के संग में जो रास करी थी ना, उसमें इनको प्रवेश मिला था। लेकिन जहाँ सहचरी बिंद सखी सहस्त्री परिसेविताम सदा, जहाँ सखी जन जिस निवृत्त निकुंज में जहाँ नित्य विहार श्यामा श्याम का हो रहा है, वहाँ इनको वास, वो इनके क्षेत्र, वो इनका क्षेत्र नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सखियों का क्षेत्र है। वहाँ किसी बिरले का प्रवेश हो पाता है। और जानते हैं वहाँ किसका प्रवेश होता है? जो सखियों के अनुगत्य को ग्रहण करता है। जैसे सखी मंजरी में मिलना हो तो उसके लिए आपको जो सखी रूप आचार्य हैं उनकी परंपरा में जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं, वो मधुर मंत्र नहीं, मधुर उपासना नहीं, तब तक नहीं। रही गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को, पर चलो परा को परम पर पंथ, निगम को निगम अरु अगम आगम को, गण गुण ग्रंथ में ग्रंथ, ना ही सामर्थ्य गुण ग्रंथ में ग्रंथ। देखिए कहने में आप लोग कहेंगे कि छोटे मुख से बहुत बड़ी बात करते हैं, जो सच्ची बात है वही है। यद्यपि बहुत दुर्लभ कहते हैं कि नेम, नेम मन होता नवधा भक्ति, अब प्रेम मने गोपियों का प्रेम मने प्रेमा भक्ति, इससे परे है सखियों की, सखियों के द्वारा जो सेवा की जा रही है। नेम प्रेम ते पर मने क्या होता है? पर मने आगे, नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ, वो परंपरा क्या मार्ग है? परंपरा माने जो सखियों का, आप एक बात समझेंगे श्रीमद् भागवत जी हैं, इसमें सखी भाव की बातें नहीं कही गई है, गोपी जन की बातें, गोपी भाव की बात कही गई है, वात्सल्य भाव की बात कही गई है, सखा भाव की बात कही गई है, दास्य भाव की बात कही गई है, लेकिन सखी भाव की बात नहीं कही गई। तो सखी भाव की बात कहाँ है? तो जो सखियाँ आई हैं ना, जो बाणी ग्रंथ रचना करी हैं, जो प्रिया जो के आदेश से आई हैं, आई अग्रवर्ती यल बेली धरवर इच्छा विग्रह
वेश, चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश। तो जब सखी जन आई हैं, उन्होंने वहाँ वृंदावन की, एक बार की बात है कि प्रिया प्रीतम ने यहाँ अवतार लिया और अवतार लेकर के सभी रसों की धारा बहाई। वात्सल्य वाले को वात्सल्य सुख दिया, दास वाले को दास सुख दिया, सखा वाले को ठाकुर जी ने खूब श्री दाम आदि बल सुबल तोक आदि सखाओं के संग में सुंदर लीला करी ना। कबड्डी खेले, गाय चराए, गिरिराज उठाए, काली जो बड़ा उत्पात मचा रखा था उसका उन्होंने उद्धार किया। तो सखाओं के संग में खूब लीला करी, उनको सखे रस का सुख दिया। माता यशोदा और जो बुजुर्ग गोपियां थीं उनको बेटे का सुख दिया, पुत्र का सुख दिया। और गोपी जन जो कांता भाव से आती थी उनको कांता भाव का सुख दिया। ये सब बातें कहाँ हैं? भागवत जी में है ना। लेकिन सखी भाव की बात भागवत में नहीं है। जहाँ रंग सुदेवी चौर ढुरा में, ललित विशाखा लाडला में, चंपलता चित्रा सखी निरखें, ब्याह विनोदन बरखा बरखें, तुंग विद्यायंत लेखा तन में, उमगी आनंद मातन मन में, नित प्रति नेह नवीनी जोरी, श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी। दो लालन ब्याह लड़ावोरी, छवि निरखत नैन सिरावोरी। दो लालन ब्याह लड़ावोरी, छवि निरखत नैन सिरावोरी। रस रंग महल पधरावोरी, रस रंग महल पधरावोरी, पैसारे पद पर सावोरी, सारे पद पर सावोरी। तो ये सब बातें भागवत जी में, किसी पुराणों में है, बहुत सूत्रात्मक रूप में है। माने सखी भाव बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्र है। सखी मंजरियों की जो सेवा है वो सामान्य नहीं है। वहाँ गोपिन के मन तहाँ न परसे, ललिता जिगति छाँ छवि। गोपियों का मन भी वहाँ नहीं जाता है, तन जाना तो बहुत दूर की बात है। अब वही वो स्थल, ये वृंदावन के 5 कोस की जो रकबा है, ये प्रिया प्रीतम यहाँ नित्य विहार कर रहे हैं। बहुत अद्भुत ठौर है। तहाँ के लिए कह रहे हैं कि हितु उदास की कृपा बिना, सबको महाअगम्य है। आप ही बताइए, जहाँ प्रिया प्रीतम को मंगला करा रही हैं, स्नान करा रही हैं, श्रृंगार करा रही हैं, नौका विहार करा रही हैं। अब देखिए, कल के बाद परसों से सावन शुरू हो जाएगा, तो अब प्रिया प्रीतम को सुंदर झूला झूलाएंगी, वर्षा की बूंदों में भिजाएंगी। कभी कदली खंड में, कभी कदम खंड में, कभी दिव्य मंडल पे प्रिया प्रीतम वर्षा की बूंदों में भीज रहे हैं, कभी छाता लगा करके सखी जन को। ये भागवत में कहाँ वर्णन है भाई? ये सखियों का क्षेत्र है, तो इस बातें वाणियों में वर्णन है, क्योंकि सखियां इस बातों को आकर के। तो प्रिया प्रीतम ने यहाँ अवतार लेकर के, और जब यहाँ से चले गए ना, अवतार मैंने लीला 125 साल तक यहाँ रहे और ब्रज में, उसके बाद फिर लीला संवरण कर ली। फिर वृंदावन से आए थे, वृंदावन चले गए। फिर दोनों ने जाके वहाँ विचार किया, अरे भाई, हे प्रिया जो, हे, तो प्रिया जी ने कहा कि हे प्यारे, हम दोनों अवतार भी ले लिए, इतना दिन यहाँ रहे भी, लेकिन जो रस विस्तार करना था वो तो हम लोग कर नहीं पाए। मैंने जो सखी भाव, मैंने वात्सल्य के रस बहाए, दास्य के रस बहाए, मधुर की सख्य के रस बहाए, खूब महारास लीला हमने की, और पुरीन विभाग में खूब जल केली की, और बहुत सारी निकुंज लीला की। लेकिन प्यारे, वो तो जो वृंदावन का रस, वो तो ज्यों कहते हैं अछूता ही रह गया। तो ये बातें सखी जन सुन रही थी, मैंने सेवा कर रही थी। कोई पंखा जल रही हैं, कोई बिजना से ब्यार कर रही हैं, कोई चौन ढोर रही हैं, कोई तांबुल खवा रही हैं, कोई नृत्य दिखा रही हैं, कोई शहनाई बजा रही हैं, कोई पखावज बजा रही हैं, कोई बीड़ा बजा रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई त्रिन तोड़ रही हैं, कोई मुख छवि पान कर रही हैं, कोई फूल बरसा रही हैं। और प्रिया प्रीतम की उन बातों को सुना तो सखी ने हिम्मत जोर के कहा कि हे प्रियालाल, आप भी कैसी बात करते हो? आप बताओ, आप अपनी बात भला कैसे कहोगे? अपनी प्रेम की बात आप कैसे जाकर वर्णन करो, कैसे दिखाते आप? ये तो हम लोगों का विषय है ना, हम सखियों का विषय है। भाई, हम आपकी जो रोज लीला देखते हैं, आप कैसे रस में मगन रहते हैं,
कैसे हम आपको संभराती हैं, उठाती हैं, जगाती हैं, बड़ी मुश्किल से आरती करती हैं, फिर आप रस विवश हो जाते हैं। हम आपको पसंद खिलाते हैं, कैसे आप दोनों शराबोर हो जाते हैं, सूधी बुद्धि नहीं रहती है। तो अपने प्रेम की बात भला आप अपने मुख से कैसे कह पाएंगे? ये तो हम सब सखीजन देखते हैं, हमारा विषय है ना। ये आपकी प्रेम की लीला निकुंज के लिए तो हम वर्णन करेंगे, हम गाएंगे ना। तो कहा हाँ प्यारी, बिल्कुल